A very good morning to all of you. I, Preeti Singh, from Lions Club of Seawoods Emerald, is here with a very famous doctor, Dr. Abhijit Bagre, a pediatrician, a consultant, a child specialist from Apollo, Navi Mumbai. Today we are here to discuss on a very important topic about COVID in children. What should parents know? Welcome, doctor. Thanks for giving your time. Thank you so much. Doctor, please tell us about COVID second wave. We have heard it is more dangerous for the kids. So if you can put your views on it. Uh, should we speak in Hindi or English? Anything is fine, sir. Anything. Yeah. So जैसे हम सब जानते हैं कि फर्स्ट वेव इंडिया में पिछले साल शुरू हुआ और वो काफ़ी हद तक कम हो गया था और पिछले 1.5-2 महीने से इंडिया में सेकेंड वेव कोविड का शुरू हो चुका है। एंड जैसे हम सब ये भी जानते हैं कि फर्स्ट वेव से सेकेंड वेव में नंबर ऑफ पेशेंट्स अक्रॉस इंडिया इज मच मोर। दूसरी बात जो हम देख रहे हैं इसमें काफ़ी सारे बच्चों को भी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है कंपेयर टू फर्स्ट वेव। सो ये डेफिनेटली हुआ है। दूसरी बात ये है कि अभी अवेयरनेस भी हो चुका है, मोर और मोर पेरेंट्स आर अवेयर अबाउट इट और हॉस्पिटल फैसिलिटीज भी डिफरेंट अवेलेबल है। सो दीज आर टू चेंजेस व्हिच वी हैव सीन कंपेयर टू द फर्स्ट वेव। एंड क्या कंप्लेंट्स हैं या क्या सिम्टम्स हैं जो एज अ पेरेंट हमें देखने चाहिए बच्चों के अंदर टू मेक श्योर कि उनको कोविड तो नहीं हो गया है? जैसे हम जानते हैं कि कोविड सिम्टम्स बच्चों में और एडल्ट्स में भी फीवर, वॉमिटिंग, लूज मोशंस, कॉफ, कोल्ड, बॉडी एक, वीकनेस, टायर्डनेस, ब्रेथलेसनेस माना कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये सारे सिम्टम्स होते हैं जनरली। पहले वेव में हमने ज़्यादा बुखार, सर्दी, खांसी ये वाले सिम्टम्स देखे। स्पेशली बच्चों में इस बार हमने लूज मोशन, वॉमिटिंग भी काफ़ी बच्चों में देखा है। दूसरी बात यह है कि कई सारे बच्चों, पेरेंट्स और बच्चों को कई सारे बार एक साथ ही होता है। तो एक पूरे फैमिली में कोविड जब फैलता है तो जब फैमिली पेरेंट्स में जब सर्दी, खांसी, बुखार के सिम्टम्स आते हैं उसी टाइम जनरली बच्चों में भी आते हैं। बट रेयरली हमने ये भी देखा है कि उस टाइम पे सिम्टम्स ना आए, बट मे बी आफ्टर 2 to 3 वीक्स बच्चों को सिम्टम्स आते हैं और उस टाइम पे बुखार और ये सिम्टम्स के साथ पूरे बॉडी को सूजन आना, कोई जोड़ों में दर्द होना, आंखें लाल होना, मुंह या लिप्स लाल होना, क्रैक्ट होना, बहुत बच्चा चिड़चिड़ करना, ये सारे सिम्टम्स भी हम देखते हैं, जिसको हम टिपिकली MIS-C या मल्टी सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम ये भी बोलते हैं। सो डॉक्टर, अभी एज अ पेरेंट आई एम वेरी वरीड कि मैं अपने बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाऊं। सो इज इट सेफ टू टेक द किड टू हॉस्पिटल एट दिस पर्टिकुलर टाइम, दिस पॉइंट ऑफ टाइम? वेरी वैलिड क्वेश्चन एंड मैं यही कहूँगा कि इन मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स, इवन अपोलो, जहाँ पे हम जब फीवर के पेशेंट्स देखते हैं तो हम उनको अलग एरिया में देखते हैं और नॉन फीवर के जो पेशेंट्स हैं दे आर सीन इन नॉन फीवर एरियाज। सो उस हिसाब से हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि इन्फेक्टेड पेशेंट्स नॉन इन्फेक्टेड एरियाज में ना जाए, दैट इज़ वन। दूसरी बात, कई सारे बार इवन बच्चों या एडल्ट्स में भी हमने ये देखा है कि लोग कई बहुत देर तक घर पे रुकते हैं और सेल्फ मेडिकेशंस करते हैं, तो ये बहुत ही सेफ नहीं है। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट, जब आपको या आपके बच्चे को कोई सिम्टम है, you can always talk to your pediatrician on even teleconsultation. Even Apollo Hospital has a teleconsultation platform. तो आप उसमें से बात कर सकते हैं। और अगर आपके डॉक्टर को लगा कि the child has to be assessed in with physical examination, then obviously it can be done. But वहाँ जाके कोरोना होगा, ये जो रिस्क है उससे कई ज़्यादा ये रिस्क है कि पहले से आपको कोरोना है, तो that should not be missed definitely. So Apollo is safe. You can bring your kid to Apollo. All the precautions are taken here, and rather than sitting back at home thinking कि नहीं अभी थोड़ा सा रुकते हैं, सेफ नहीं है, नहीं, बहुत सेफ है। हॉस्पिटल्स बहुत प्रिकॉशंस लेते हैं, डॉक्टर्स बहुत प्रिकॉशंस लेते हैं। सो प्लीज इफ यू सी एनीथिंग सच इन योर किड और इन एनीवन एट होम, प्लीज ब्रिंग देम टू डॉक्टर। डॉक्टर, मतलब अगर ऐसा कुछ सिम्टम लगता है तो बिफोर गोइंग टू हॉस्पिटल कोई ऐसा इन्वेस्टिगेशन, कोई टेस्ट हम लोगों को करना चाहिए बच्चों पे, लाइक RT-PCR या CBC? इज इट नेसेसरी टू डू इट बिफोर, या सीधे हम लोगों को सिम्टम्स लगे एंड वी शुड गो टू द हॉस्पिटल? आई वुड से whenever there is any symptom, first talk to your pediatrician, or if you're an adult, talk to your adult physician. One.
इफ दे एडवाइज गेट देन ओनली गेट द टेस्ट डन। आजकल जो हम देख रहे हैं कि कई सारे बार पेरेंट्स या बच्चे खुद ही सीटी स्कैन करके आ जाते हैं। सो हर बच्चे को, स्पेशली बच्चों में, हर बुखार के लिए सीटी स्कैन की जरूरत डेफिनेटली नहीं है। सीटी स्कैन इज रिक्वायर्ड ओनली इफ वी थिंक इट इज कोविड और वी हैव प्रूवन इट इज कोविड और उसको लंग इन्वॉल्वमेंट है, विच इज नॉट इन 100% ऑफ चिल्ड्रन, मे बी 10% या 5% बच्चों को ही उसकी जरूरत है। तो सीधा सीटी स्कैन करने का तो डेफिनेटली कोई रोल नहीं है। और अगर बच्चों में कोई ब्लड टेस्ट भी करने हैं तो आई वुड डेफिनेटली से डोंट डू इट ऑन योर ओन, फर्स्ट मीट अ डॉक्टर। मे बी उसको, अगर बाय एंड लार्ज मेनी चिल्ड्रन में नॉट नीड एनी ब्लड टेस्ट, और अगर जरूरत है तो सिर्फ 1 या 2 टेस्ट करके कोई मतलब नहीं है। दे वुड आस्क फॉर अ बैटरी ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो in that case it is better to put all the tests and do it at one shot so that you can avoid excess pricks to the baby. Okay. So, doctor, how does COVID affect children? अगर COVID हो गया, so उनके development में कोई effect आता है? How does it affect? So let's divide this question into now the disease into 3 parts. Okay. So first होता है milder disease. अगर हम 100 बच्चों को COVID infection होता है तो उसमें से 80% बच्चों को सिम्टम्स बहुत ही माइल्ड या असिम्टोमेटिक रहेंगे, जैसे कि 1 या 2 दिन का बुखार, में भी हल्की सी सर्दी खांसी, लिटिल थ्रोट पेन, लूज मोशन, वॉमिटिंग, एंड वो बच्चा अपने आप विद सम सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स इट सेटल्स। दूसरा कैटेगरी आता है मे बी मॉडरेट डिसीज, जिसमें 10 से 15% बच्चे आते हैं जिनको फीवर में गो ऑन फॉर अ लिटिल लॉन्ग, सम कॉफ, सम एंड दे नीड हॉस्पिटलाइजेशन। तो इनको वार्ड हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होती है, a couple of blood tests, a couple of supportive medicines, and with this it settles. जो last category है, that is a severe illness, and by and large we have seen children, 2 to 5% of children fall into this category. तो जब हम कहते हैं कि severe symptoms, तो उसमें क्या आता है? एक तो prolonged fever, बहुत ज़्यादा खांसी, breathlessness meaning shortness of breath. If you can see your child is breathing hard, that is called as breathlessness. ये symptom, या फिर अगर बच्चा बहुत थक गया है, एक्सेसिव टायर्डनेस, या कुछ भी नहीं खा रहा है, यूरिन कम कर रहा है, बहुत सो रहा है या बहुत इरिटेबल हो गया है, ये सारे सिम्टम्स को हम कहेंगे कि ये सीवियर सिम्टम्स में आते हैं। डेफिनेटली योर चाइल्ड नीड्स क्लिनिकल इवैल्यूएशन, हॉस्पिटलाइजेशन, मे बी आईसीयू एडमिशन एंड देन लॉट ऑफ अदर टेस्ट। जो चीज़ हमने बच्चों में सीवियर वेरिएंट में देखी है, तो जैसे मैंने कहा, वन इलनेस इज जो कोविड को हम देखते हैं, फर्स्ट वीक इज फर्स्ट 5 to 7 डेज, चाहे बच्चे हो एडल्ट, इट इज जनरली माइल्डर डिसीज। जनरली 7th through 14th डे, जब यहाँ पे जनरली एडल्ट्स में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे ब्रेथलेसनेस, न्यूमोनिया, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होना, हार्ट में डिसफंक्शन होना, बीपी ऊपर नीचे होना, दिस इज सीन इन चिल्ड्रन एडल्ट्स इन द सेकेंड वीक, 7 to 14 डेज टिपिकली। बच्चों में ये फेज जनरली नहीं होता है या कम होता है, और अगर किसी बच्चों में ये फेज अगर हम देखते हैं तो दे आर वेरी स्मॉल इन्फेंट्स और चिल्ड्रन हु आर एडोलेसेंट, जो एडल्ट डिसीज की तरह दे मे बिहेव। एंड जैसे मैंने कहा, ये जो पिम्स या मल्टी सिस्टम MIS जिसको हम कहते हैं, मल्टी सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम, ये हम देखते हैं जनरली 3rd to 4th वीक में। सो ऐसा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हो सके पहले 2 दिन बुखार आया, उसके बाद 2-2.5 हफ्ता बच्चा बिल्कुल ठीक था, and then in the 3rd week again fever has started, again rash has come, facial swelling, पेट पे सूजन आना, हाथों पैरों पे सूजन आना, चिड़चिड़ करना, बहुत थक जाना, बच्चा सफेद हो जाना, ये सारे सिम्टम 3rd या 4th वीक में आते हैं। So by and large the 2nd week can be important or the 3rd and 4th week can be important. So these are the spectrum of illness, I would say. Thank you, doctor. It was really, very knowledgeable, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एज अ पेरेंट हम लोगों को नहीं पता है। एंड अभी क्योंकि कोविड आया है, सो ज़्यादा सो एवरीबडी इज लाइक कि एडल्ट्स में ज़्यादा होता है, बट सेकेंड वेव वी हैव सीन इन किड्स। सो डॉक्टर, इफ घर में ग्रैंड पेरेंट्स हैं और बच्चे भी हैं, कोविड का इन्फेक्शन बच्चों में दिखता है, तो किसको आइसोलेट करना चाहिए? ओके, बहुत ही मुश्किल सवाल पूछा आपने। तो आइडियली जैसे हम एडल्ट्स को या बड़े बच्चों को कहेंगे, जैसे कि 10-12 साल का बच्चा है, तो हम उसको एक रूम में रखेंगे जिसको अटैच टॉयलेट बाथरूम है, एंड दे आर मोर ऑफ इंडिपेंडेंट चिल्ड्रन, जिसको मम्मी या पापा दे कैन बी जस्ट सपोर्टिंग। बट अगर छोटा बच्चा है तो इट मे नॉट बी वेरी इजी टू कीप द चाइल्ड अलोन। तो इन दैट केस व्हाट आई वुड डू, और वो एक रूम में भी नहीं रहने वाला, 2 साल का बच्चा बहुत मुश्किल एक रूम में रहे, तो फिर सोल्यूशन ये हो गया, अगर आपके पास ग्रैंड पेरेंट्स है
उनको एक रूम में रखो, सो दे आर आइसोलेटेड एंड द पेरेंट्स आर टेकिंग केयर ऑफ दिस चाइल्ड. दिस इज मोर वैलिड फॉर चिल्ड्रन हु आर वेरी वेरी स्मॉल, लाइक 1 or 2 years. अदरवाइज 5-7 साल के बच्चे बहुत कोऑपरेटिव तो होते, विद वन पेरेंट दे कैन बी मैनेज्ड. या राइट, हाँ ज़्यादा इश्यूज होते हैं जब छोटे बच्चे हैं, तो इन बिल्कुल. दैट केस यू सेइंग कि ग्रैंड पेरेंट्स को आइसोलेट करें एंड या बड़े बच्चों में दे कैन बी टेकन केयर. या एंड सिवियर किसको इफेक्ट करता है ये, चिल्ड्रन बिलो 1 ईयर या अबव 1 ईयर, सो हम कैसे उनको. So there are couple of high risk factors जब which put the child at developing higher risk of severe COVID infection, जिसमें आते हैं जैसे हमने पहले कहा less than 1 to 2 year children जो कि उनकी इम्यूनिटी कम है, so they can fall into high risk age group. The other is more adolescent age and also children who have comorbidities, जैसे जो बच्चे मोटे हैं, ओबेसिटी है, या फिर जिसको पहले से कोई दूसरा ऑर्गन डिस्फंक्शन, जैसे किसी को पहले से क्रॉनिक किडनी डिसीज है, किसी को हार्ट डिसीज है, कुछ बच्चे को किसी को कैंसर है. दीज आर द अदर रिस्क फैक्टर्स विच कैन लीड टू डेवलपमेंट ऑफ सीवियर इलनेस. और कई सारे बार ये जिन बच्चों को पहले से दवाइयाँ चल रही हैं, जैसे किसी को आकड़ी की बीमारी है, कन्वर्जेंट डिसऑर्डर, एंड दैट चाइल्ड इज ऑन मे बी 2 एंटी एपिलेप्टिक्स, तो फिर ऑब्वियसली उसका रिस्क बढ़ जाता है. एंड व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड इन चिल्ड्रन, माइल्ड डिजीज में क्या ट्रीटमेंट रहता है. तो जैसे हमने कहा फर्स्ट 80% जो है उनमें तो ट्रीटमेंट सिर्फ सपोर्टिव है, जैसे पैरास्टामोल, सम मल्टीविटामिन. हाइड्रेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सो बच्चे को क्या पिला सकते, व्हाट इज हाइड्रेशन, बच्चे का ओरल इंटेक अच्छा रखना है. पानी हो गया, मौसमी का जूस, नारियल का पानी, नींबू शरबत, बटर मिल्क, लस्सी, दूध, ORS का पानी, एंड जो आपको आपके बच्चे को खाने में पसंद है. जनरली फ्रूट्स एंड राइस बेस्ड आइटम्स आर इजी टू डाइजेस्ट, सो फोकस ऑन दीज आइटम्स. अगर, और हाउ डू यू नो योर बेबी इज वेल हाइड्रेटेड, इज अ चाइल्ड हु इज पासिंग एडिक्वेट यूरिन. यू नो आपका बच्चे का उम्र और वो कितनी बार 24 घंटे में यूरिन करता है, तो अगर आप उसके ऊपर ध्यान रख पाए, इफ दैट इज वेल, 99% वी कैन से दैट हिज हाइड्रेशन इज वेल मेंटेन्ड. सो टारगेट ऑन यूरिन आउटपुट. एंड डॉक्टर, मॉडरेट एंड सिवियर डिजीज में क्या करना चाहिए, मतलब क्या है उसका इफेक्ट. सो मॉडरेट एंड सीवियर डिसीज में डेफिनेटली बच्चों को एडमिशन, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है. मॉडरेट डिसीज अगेन कैन बी वेल मैनेज्ड इन वार्ड्स विद गुड ऑब्जर्वेशन, तो उनको जनरली अगेन IV फ्लूइड्स, सम सपोर्टिव केयर, some paracetamol and symptomatic care, some cough syrup, और इनके साथ जनरल एंड मे बी 1 एंटीबायोटिक टू प्रिवेंट अ सेकेंडरी इन्फेक्शन. जनरली इसमें बच्चे ठीक हो जाते हैं. कमिंग टू द सीवियर इलनेस, सो कोविड का जो सीवियर इलनेस का जो ट्रीटमेंट अंग है उसमें प्राइमरीली 4 चीजें आती हैं. एक होता है एंटीवायरल. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आज हम रोज वर्ड सुनते हैं, रेमडेसिविर एंड फैविपिराविर. तो बाय एंड लार्ज फैविपिराविर का तो बच्चों में कोई रोल नहीं है. रेमडेसिविर भी बच्चों में, जैसे मैंने कहा, सीवियर इलनेस में यूज कर सकते हैं ओनली अंडर द गाइडेंस ऑफ अ पीडियाट्रिक टीम एंड दैट टू इन जनरली ICU सेटिंग. वार्ड में या OPD में उसका कोई रोल नहीं है. दूसरा होता है इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स. तो कोविड में जो एडल्ट्स में जो हम सेकेंड वीक में देखते हैं प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस, एंड बच्चों में सेकेंड या थर्ड फोर्थ वीक में जो कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं, सो दिस इज रिलेटेड टू देयर एक्सेस एक्टिवेशन ऑफ इन्फ्लेमेशन. अपने ही शरीर की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होती है एंड दैट लीड्स टू डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस ऑफ कोविड इलनेस, जिसको हमने साइटोकाइन स्टॉर्म, ये भी वर्ड आपने सुना होगा. तो इसको ट्रीटमेंट करने के लिए हम एडल्ट्स में स्टीरॉइड्स या रेयरली टॉसिलिजुमैब, ये भी वर्ड आपने जरूर सुना होगा. तो बाय एंड लार्ज टॉसिलिजुमैब बच्चों में यूज बहुत रेयर सिचुएशंस में होता है, अगेन ओनली इन ICU सेटिंग, इन अ वेरी कंट्रोल्ड सेटिंग. बाय एंड लार्ज उसकी जरूरत बच्चों में तो डेफिनेटली नहीं होती है. सो द ट्रीटमेंट इज गोइंग टू बी फॉर मे बी रेमडेसिविर ओनली इफ रिक्वायर्ड. स्टीरॉइड्स आर रिक्वायर्ड इन चिल्ड्रन. एंड दूसरा एक ड्रग हम यूज करते हैं IVIG. जिन बच्चों में थर्ड या फोर्थ वीक में हम MISC देखते हैं, उन बच्चों में IVIG का रोल होता है. अगेन दीज आर ऑल चिल्ड्रन हु आर इन ICU सेटिंग. सो इसमें बहुत सारे मॉनिटरिंग एंड बहुत सारे इवैल्यूएशन के बाद ही हम इसके बारे में जरूर सोचते हैं. एंड थर्ड विंग इज एंटी क्लॉटिंग. सो कोविड के साथ जो हमने देखा है इवन इन एडल्ट्स या बच्चों में भी, कि
बिकॉज ऑफ दिस सिस्टमिक हाइपर इन्फ्लेमेशन इनको एक्सेस क्लॉटिंग की टेंडेंसी होती है। तो इसी के लिए एडल्ट्स में आपने सुना होगा ये हिपैरिन या क्लेक्सिन का या लो मॉलिक्यूलर हिपैरिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, जो बच्चों में भी कभी कभी लगते हैं ओनली इन सीवियर इलनेस। So these are the three important prongs of treatment for COVID in children, and the fourth part is only supportive, which includes अगर आपको बहुत ब्रीदिंग डिफिकल्टी है तो ऑक्सीजन, बहुत ज़्यादा है तो वेंटिलेटर, हार्ट में अफेक्शन है तो आपको हार्ट सपोर्ट मेडिसिन लगते हैं, एंड बाकी मल्टीविटामिन सीरप्स, कोई फीडिंग, और अगर कोई दूसरे ऑर्गन को इंजरी जैसे लीवर या किडनी तो देन सपोर्टिव ट्रीटमेंट फॉर देम। By and large, these liver and kidney problems are not very common in children. So this is how we treat a sick child in ICU. डॉक्टर, मेरी 5 years old डॉटर है एंड अभी बिकॉज ऑफ कोविड थिंग एवरीथिंग इज ऑनलाइन, तो टू मच ऑफ स्क्रीन टाइम हो गया है, लेस ऑफ एक्टिविटीज, दे आर नॉट एबल टू गो डाउन, सो बहुत लेस एक्टिविटीज हैं। सो व्हाट डू यू सजेस्ट, मतलब आई थिंक सारे पेरेंट्स को ये चीज़ जाननी है कि हम क्या करें। बिल्कुल। सो ये आज के सारे नए जनरेशन का प्रॉब्लम है, आई नो दैट। सो आई हैव अ कपल ऑफ सजेशंस। एक तो जब हमारी जनरेशन बड़ी हो रही थी तो हम सब अपने पेरेंट्स के जो घर में काम होता है उसमें इन्वॉल्व होते थे, लेकिन आजकल के बच्चे इतने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। सो व्हाट वी हैव टू डू इज लेट देम लर्न द बेसिक लाइफ स्किल्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। जिंदगी ने उनको ये मौका दिया है, हमें ये मौका मिला है कि उनको हम इस काम में इन्वॉल्व करें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो ऑल दोस थिंग्स बिकॉज व्हेन यू ग्रो यू नीड ऑल दोस थिंग्स। वन। नंबर टू इज घर पे आप बहुत सारी सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, जैसे हो गया घर में थोड़ा क्लीनिंग हो गया, मम्मी को हेल्प करना हो गया, वॉट एवर। तो दीज आर ऑल्सो गुड एक्सरसाइज, यू कीप फिजिकली एक्टिव। Secondly, you don't need a big gym or a swimming tank always to exercise. Basic yoga can be done at home. बहुत सारे सिंपल एरोबिक एक्सरसाइजेज जैसे जंपिंग हो गया, वॉट एवर, देयर आर वेरियस एप्स विच यू कैन फॉलो, ये हो सकता है आराम से। सो इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट टू स्टे एक्टिव। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज, जैसे आप टीवी आपका है, इट्स जस्ट डिफरेंट अप्रोच। टीवी आपके पास है, उसका रिमोट हटा दो, हर बार चैनल चेंज करने के लिए आप सीट से उठो, चैनल चेंज करो और फिर आ जाओ। उससे दो चीजें होंगी, एक तो बार बार कोई टीवी चैनल चेंज करने नहीं उठेगा तो आपका टीवी कम हो जाएगा, और जब उठेगा तो एक्टिविटी हो जाएगी। यस, so this is how you change. आपके घर में लिफ्ट, आपके बिल्डिंग में लिफ्ट है, don't use lift, climb 7-8 floors every day, maybe twice. Obviously it's a very very good exercise. So these are simple things which your child can do at home and stay active. थैंक यू डॉक्टर। आई थिंक ये बहुत ही अच्छा और बहुत ज़रूरी है हर पेरेंट के लिए, एंड स्पेशली एंड आई थिंक एवरी पेरेंट शुड फॉलो इट नाउ, कि उनको बेसिक चीज़ों में, बच्चों को बेसिक चीज़ घर के हाउस होल्ड वर्क्स जो होते हैं उसके साथ उनको सिखाइए भी, वो सीखेंगे। ऐसा नहीं बच्चा नहीं कर सकता, अरे बच्चा है नहीं करेगा, नहीं, बच्चे सीखेंगे, वो करेंगे, वो हेल्प करेंगे, एंड दिस इज़ हाउ वी टीच देम, यू नो, हाउ टू हेल्प। और सेम जो सर ने बोला कि यस, आप रिमोट दूर रख दीजिए, let them go and nobody will go, so everyone is like नहीं रहने दो, इससे अच्छा टीवी नहीं देखेंगे हम लोग। so please take this, and डॉक्टर ये भी है कि मतलब एक पेरेंट ने ही पूछा था मुझसे, their daughter she sleeps very late and gets up very late, so क्या इफेक्ट हो सकता है या क्या हम लोग क्या कर सकते हैं उस चीज़ के बच्चे पे, क्या, क्योंकि बच्चों के अंदर आजकल बिकॉज ऑफ बीइंग एट होम और फिजिकल स्ट्रेंथ उनकी नहीं इतनी निकलती है, सो दे स्लीप वेरी लेट वाचिंग टीवी और डूइंग सम और द अदर थिंग एंड देन गेट अप लेट, और ये बहुत बच्चों में मैंने देखा है। सो व्हाट डू यू सजेस्ट? So let's understand a concept called as sleep hygiene, okay? And I want all of you to go and read about it on internet. So sleep hygiene का मतलब ये है कि आप, जैसे हम डाइट हाइजीन फॉलो करते हैं, अभी हमने फिजिकल एक्टिविटी के बारे में बात किया, लेकिन हम स्लीप हमेशा भूल जाते हैं। Sleep is very very important part of our life to keep all of us healthy. So simple चीज़ है कि आपके रूम में से जितने स्लीपिंग रूम है या बेडरूम है उसमें से सारे इलेक्ट्रॉनिक्स हटा दो। We should not sleep while watching a screen on phone or tablet or TV. One. Number two, अगर दिन में आपने कोई फिजिकल एक्टिविटी की है तो अपने आप जल्दी नींद आएगी। थर्ड, गेट अप ऑन टाइम। क्या करते हैं आजकल के बाय एंड लार्ज बच्चे, मे बी ओल्डर एडल्ट्स ऑल्सो, that you in your week time you get up at time, on right time because of your school or office, and weekends we sleep a lot.
Yeah. This is not how we eat. Do we eat more on weekends or less and on weekdays? No, we eat similar food. So then our sleep requirement is also obviously similar on each day. So sleep on time, get up on time, do some breakfast, do some physical activity, and then only start your school or office, whatever it is. That will keep you healthy. Another thing is sunlight is very important. So if you can walk a little in the daytime in sunlight, it is very good for vitamin D. It is very good to maintain your day night cycle. जो हमको दिन रात का जो registration होता है, circadian rhythm, it is all related to sunlight. तो अगर हम रोज सनलाइट में जाते हैं, चाहे थोड़ा टाइम क्यों ना हो, it is very good to maintain your sleep pattern. डॉक्टर, अभी जो नॉर्मल वैक्सीन्स होती हैं, किड्स की जो वैक्सीन्स चलती हैं, सो इज इट ओके टू डिले इट और शुड वी टेक इट ऑन टाइम, शुड वी गिव द किड्स ऑन टाइम? क्योंकि पेरेंट्स बहुत रेजिस्ट कर रहे हैं. मी बीइंग अ पेरेंट, मैंने भी उसकी वैक्सीन थोड़ी सी डिले की थिंकिंग कोविड है. सो व्हाट डू यू सजेस्ट, व्हाट इज योर तो मैं इस सवाल का जवाब दो अंगों में डिवाइड करता हूँ. ओके, सो वन इज आपके बच्चे को वैक्सीन की जरूरत है या नहीं, वो आपको पता है, डेफिनेटली है. एंड जैसे हमने कहा, इन मोस्ट प्लेसेस लाइक अपोलो, जहाँ पे फीवर का पेशेंट है वहाँ हम वैक्सीन नहीं देते हैं. जहाँ पे वैक्सीन के पेशेंट आने वाले हैं वहाँ पे फीवर या इन्फेक्टेड पेशेंट नहीं आते, जितना हो सके, मे बी 99.99%. सो moral of the story, visiting those areas where non-fever patients are there, वहाँ पे पर से कोविड होने का चांस कम है. जीरो तो नहीं है, लेकिन काफी कम है. In that case, delaying your vaccines is certainly not a good option. Okay, be confident, take your precautions, wear mask, visit a hospital. Another point I want to mention here is, for all children beyond 2 to 3 years, they obviously understand. They, whenever they are going out, let them wear a mask, along with obviously the parents. जो उससे छोटे हैं, उनको मास्क पहनना आसान नहीं है, but that we know. पर 2 से 3 साल के ऊपर के जो बच्चे हैं, उनको डेफिनेटली मास्क पहन के जाना है. ओके डॉक्टर, अभी फीडिंग मदर जो है, सपोज मदर को कोविड हो गया, सो व्हाट अबाउट द बेबी? शुड द मदर कीप ऑन फीडिंग और व्हाट प्रिकॉशंस शी शुड टेक? एक्सेलेंट क्वेश्चन. ओके, सो बेसिकली अब हम इस क्वेश्चन को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. अगर बेबी छोटा है एंड ब्रेस्ट फीडिंग में है, तो फिर उस मम्मी को ब्रेस्ट फीडिंग डेफिनेटली चालू रखना है, बट सारे प्रिवेंटिव मेजर्स विच इंक्लूड हैंड हाइजीन, मास्क फॉलो करना है. और जब उसका फीडिंग हो जाए, तब वो बच्चा उस घर में जो कोविड निगेटिव है, जैसे फादर है या जो अंकल है, उनके पास जाएगा. लेकिन डेफिनेटली ग्रैंड पेरेंट्स के पास नहीं भेजना है, बिकॉज वेरी लाइकली मदर कुड इन्फेक्ट द चाइल्ड एंड द चाइल्ड मे इन्फेक्ट द ग्रैंड पेरेंट्स. तो इस तरह से हम करेंगे. अगर बच्चा मान लो 4 साल का है और वो निगेटिव है और मम्मी को कोविड है, तो 4-5 साल का बच्चा ऑब्वियसली फादर या किसी के साथ सेफली और इजीली रह सकता है. बट स्मॉलर चिल्ड्रन हु आर बाय एंड लार्ज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन मदर फॉर फीडिंग आल्सो एंड नॉन फीडिंग आल्सो should not be separated from mother unless and until mother is very severe in a situation where she needs a hospitalization. तो वो बात ही पूरी अलग हो जाती है. एंड डॉक्टर, अगर न्यू बॉर्न को हो जाए, देन व्हाट? एकदम मतलब जस्ट बॉर्न बेबी, उनको अगर कोविड हो गया, देन? So fortunately nature is kind, or we have not seen many COVID in newborn children. Okay, बट हमने कई सारे बच्चों मदर्स को कोविड के साथ डिलीवरी करते हुए देखा है. तो जिन मदर्स को कोविड था, चाहे वो सिम्टोमेटिक हो या असिम्टोमेटिक हो, और उनको बेबी हुआ है, सो उस सिचुएशन में इट्स अ वेरी ट्रिकी एंड डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर एवरीवन, फॉर द पेरेंट्स, फॉर द हॉस्पिटल, फॉर द डॉक्टर्स, नर्सेस. सो देयर आर 2 ऑप्शंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्यूरिंग द प्रोसीजर we take all the precautions so that baby is prevented from horizontal transmission. लेकिन ऑब्वियसली रिस्क तो रहता है. तो हम, अगर मम्मी स्टेबल है एंड शी कैन केयर एंड फीड द बेबी, सो हम बच्चे को along with explaining all the risk, we transfer the baby along with mother so she can feed.
बट अगर मान लो कि मम्मी इज नॉट इन शेप इन ऑफ फीडिंग द बेबी, इन दैट केस वी आइसोलेट द बेबी इन न्यूनेटल ICU and then obviously wait till the mother recovers. So these are the two strategies. So, doctor, how do we maintain the nutrition of our children? Okay, so again, fortunately या unfortunately with this situation, हम इस वक्त बाहर का खाना तो बंद ही हो गया है और ये अच्छी बात है. अच्छी बात है. दूसरी बात है कि eat light and stay healthy. तो जितना हम बहुत कार्बोहाइड्रेट रिच प्रोडक्ट्स हैं, बहुत फैटी प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे कम करते हैं. ऑयली घर पे जैसे पनीर वाले आइटम्स हैं उसको थोड़ा कम करते हैं. नॉन वेज थोड़ा कम कर दे. ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट्स, ईट लॉट ऑफ सैलड्स, एंड एक सिंपल कहावत है, ईट मल्टी कलर्ड डाइट which includes lots of colors: red tomatoes, watermelon, strawberry, green vegetables, yellow fruits, carrots. Eat lot of colors, that will keep you healthy. This is one important thing. Second way I would say, हम दिन में 3 से 4 बार खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स एंड डिनर. उसमें से एक बार हमें सिर्फ फ्रूट्स एंड सैलड्स ही खाने, जैसे इवनिंग स्नैक्स, नथिंग एल्स. इट इज वेरी इजी टू कीप healthy that way. So these are simple things which you can follow at home. And doctor, during the online classes, अभी हमने screen time की बात की, exercise की बात की, what do you suggest during the online classes जब वो चलती हैं, उस टाइम पे पेरेंट्स को क्या precautions ले, मतलब क्या करना चाहिए कि बच्चों की आई साइट पे फर्क नहीं पड़े या उनको कोई issues नहीं हो, क्योंकि screen time anyways is not good for kids. Yes, yes. So Again, very very important question. Obviously screen time is neither good for you, that parents, nor for the children. Unfortunately there are not alternatives. But what precautions we can take are a couple of following things. One is, see on a larger screen. So laptop or TV is better than using a phone, क्योंकि जितना छोटा स्क्रीन है उतना आपको नजदीक पकड़ना पड़ता है. दूसरा है, जिस स्क्रीन के आप सामने देख रहे हैं उसको थोड़ा नीचे, आई साइड के नीचे रखो. नोबडी वांट्स टू सी लाइक दिस. उसको थोड़ा जैसे हमारे लैपटॉप का स्क्रीन होता है वैसे थोड़ा नीचे रखिए. थर्ड, आफ्टर ईच क्लास, जैसे 40 मिनट्स का कोई क्लास हो गया, गेट अप, लेट द चाइल्ड गेट अप फ्रॉम हिज सिटिंग पोजीशन. वो थोड़ा चल के आएगा, मे बी 10 बार जंपिंग जंप्स करेगा, स्ट्रेचिंग करेगा, एंड देन दे स्टार्ट विद द न्यू लेक्चर. इफ यू डू दिस every single time, maybe a sip of water, maybe few dry fruits या some snacks, and थोड़ा सा एक्टिव होना ये बहुत जरूरी है. नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द आई साइट. सो स्क्रीन के ऊपर व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम फॉर आईज इज वी डोंट ब्लिंक एडिक्वेटली. तो हमें याद से हर बार स्क्रीन की तरफ देखते हुए याद से आंखें ब्लिंक करनी है. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. दूसरा है, मे बी आफ्टर 5-10 minutes look away. There is a rule called as 20-20-20. After each 20 minutes of screen time, watch at 20 feet for 20 seconds. तो जैसे आपने 20 फुट माना कि काफी दूर देखना है और 20 सेकंड तक दूसरी जगह देखना है, फोकस करना है. सो आपके आई के जो मसल्स हैं वो थोड़े से रिलैक्स होंगे. वेरी सिंपल एक्सरसाइज, बट प्लीज डू इट. दैट विल मेंटेन योर आईज. Another thing I would say is, जितना आपका स्क्रीन टाइम हो, इवन फॉर टीचर्स, जितने आप उसको एक्टिव कर सकते हैं, मे बी उस इवन द टीचर्स मे बी बीच में उनको बोला सब बच्चे थोड़ा स्ट्रेचिंग करो, पॉसिबल है. या जो बैक टू बैक डिफिकल्ट लेक्चर्स, साइंस हो गया फिर मैथ्स हो गया, मे बी साइंस के बाद कुछ एक मे बी ड्राइंग का क्लास. सो दिस इज हाउ वी हैव टू कीप इंटरमिंगलिंग थिंग्स एंड देन चिल्ड्रन आर एक्टिव. So we need to give them break. Yes. And not only children, I think बड़ों को भी वो break देना बहुत जरूरी है, because eyes का issues सब में. screen time घर पे भी बहुत बढ़ गया है. Offices are closed and children का schools are closed. With related to this, doctor, there is one more question. अभी everything is online, but yes, after some time schools will open. So I think as a parent हमको अभी अपने बच्चों को ऐसी क्या चीजें बतानी चाहिए, क्या rules बताने चाहिए, so that they can follow in the school. So हमें वो प्रैक्टिस, जैसे हम लोग गुड हैबिट्स की प्रैक्टिस करवाते हैं बच्चों को, वी टेल देम सेम वे. क्या करना चाहिए पेरेंट्स को कि अपने बच्चों को अभी से वो रेडी रखें स्कूल के लिए? On today's date, on April end 2021, I think
reopening schools is very far away. Very far away. ओके, बट जितना मैं आपको बेसिक चीज़ें कहूँगा, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, मास्क, these and avoiding touching your mouth and nose, ये सब तो हमें फॉलो करना ही है. जब स्कूल्स या ऑफिसेज शुरू होंगे, when the peak settles down, अगेन उसका कोई नेशनल पॉलिसी से ज़्यादा होगा, उस एरिया में कैसा है उसके हिसाब से गवर्नमेंट एंड मेडिकल एडवाइजरी टीम टू द गवर्नमेंट विल डिसाइड कहाँ पे आपका रेड जोन है या ग्रीन है, येलो है, उस हिसाब से उसको रीओपनिंग होगा. जैसे लास्ट ईयर भी अनलॉक 1 2 3 4 5 हुआ था, वैसे इस बार भी होगा. सो आई थिंक इट इज एज ऑफ नाउ वेरी फार अवे, एटलीस्ट कपल ऑफ मंथ्स, बट तब तक ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो सबको फॉलो करनी है और इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है. दूसरा मैं कहूँगा जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है अबाउट द वैक्सीन इन कोविड, तो बच्चों के लिए अभी तक कोई कोविड वैक्सीन वैलिडेटेड नहीं है. मे बी इन next few months there might be a vaccine, but what is very important now, from 1st May all the adults above 18 are eligible for vaccination. Certainly go and take the vaccine. That is the most important step in preventing the third wave according to us. So let's follow all the rules, let's take vaccine for validate. It's important for the parents, for the teachers and every single healthy adult, so that जब एडल्ट्स में इन्फेक्शन नहीं होगा तो बच्चों में होने का चांस अपने आप कम हो जाएगा. अनदर थिंग विच आई वांट टू हियर एम्फसाइज इज, हम सब दिन भर ये कोविड की जो न्यूज़ है, वी आर ऑल वरीड, हमारे रिश्तेदार ये वो दोस्त सब किसी ना किसी परेशानी में है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एटलीस्ट स्टे अवे from the continuous news interruptions and social media updates what we have, because most of them are negative. It is so very important that when we want our children to be healthy and not irritated, it is so very important that we are happy and not irritable. It is important for all of us to stay positive, happy, content and positive, so that we tide over this crisis. Thank you, doctor, and I'm sure our viewers have got a lot of intakes, and they might be very happy to understand कि क्या अब हम अपने बच्चों की केयर कैसे कर सकते हैं. सिर्फ बच्चे नहीं, इनफैक्ट बड़ों की भी केयर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपने कवर कर दी इसके अंदर. And I would request all the parents, all the viewers out there, please pass on this to as many as people you can, so that they also get to know कि क्या ज़रूरी है, हमें क्या precautions लेने हैं, and keep maintaining the hygiene. Wash your hands, wear face mask when you step out. In fact, घर के अंदर अगर कोई कोविड पेशेंट है तो आपको मास्क पहनना है, उनको पहनना है, आपको भी पहनना है. Basic hygienes are very, very important. Thank you. Thank you, doctor. Thank you so much for your time.